स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्या है? मैप पर अगर आप देखेंगे तो मिडल ईस्ट में एक बहुत ही पतली समुद्र की गली है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ती है। इसकी विड्थ सबसे कम जगह पर सिर्फ 30 किलोमीटर है, लेकिन छोटा होने के बावजूद ये दुनिया का सबसे जरूरी ऑयल चोक पॉइंट है। दुनिया का लगभग 20% से 30% कच्चा तेल और LNG गैस रोजाना इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरेबिया, इराक, UAE और कुवैत जैसे बड़े देश अपना तेल इसी रास्ते से पूरी दुनिया को भेजते हैं। अभी की असली हालत, ईरान और इजराइल के बीच तनाव अब अपने सबसे बुरे दौर में है। ईरान ने धमकी दी हाई कि अगर यूएस पर डायरेक्ट मिलिट्री अटैक होता है या उसकी इकोनॉमी को पूरी तरह रोका जाता है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बैंड कर देगा। ईरान की नेवी ने वहां अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है और कई बार इंटरनेशनल शिप्स को रोककर अपनी ताकत दिखाई है। यूएस और यूके की फोर्सेस भी वहां पेट्रोलिंग कर रही है ताकि रास्ता खुला रहे, जिस वजह से वहां युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। ग्लोबल इफेक्ट, अगर ईरान ने इस रास्ते को बैंड किया तो दुनिया में तबाही जैसा असर होगा। ऑयल प्राइसेस का धमाका, क्रूड ऑयल की कीमत रातों रात $150 प्रति बैरल के पार जा सकती है। एनर्जी क्राइसिस, यूरोप और एशिया के कई देशों में फ्यूल की भरी कमी हो जाएगी, जिससे फैक्ट्री और बिजली घर ठप पड़ सकते हैं। महंगाई, जब डीजल और फ्यूल महंगा होता है तो हर चीज का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि सब्जी, फल और हर जरूरी सामान की कीमतें अचानक बढ़ जाएंगी। इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? इंडिया के लिए यह सबसे बड़ा सिरदाड़ है। एनर्जी सिक्योरिटी, भारत अपनी जरूरत का लगभग 7 से 70% ऑयल मिडिल ईस्ट से मंगवाता है जो इसी रास्ते से आता है। सप्लाई रुकने का मतलब है पेट्रोल पंप्स पर तेल की किल्लत। इकोनॉमिक प्रेशर, तेल महंगा होने से हमारा इंपोर्ट बिल इतना बढ़ जाएगा कि हमारी करेंसी कमजोर हो सकती है और देश में महंगाई बढ़ जाएगी। स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स, इंडिया के पास इमरजेंसी के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है, लेकिन वो सिर्फ 9 से 10 दिनों तक ही हमारी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। असली सच, क्या ईरान इसे सच में बंद करेगा? ये एक डबल एज्ड सोर्ड है। अगर ईरान रास्ता बैंड करता है तो वो खुद भी अपना तेल नहीं बेच पाएगा और उसकी अपनी इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। साथ ही यूएस और नाटो देशों से डायरेक्ट युद्ध शुरू हो जाएगा। इसलिए ये फिलहाल एक प्रेशर टैक्टिक लग रही है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में एक छोटी सी गलती भी बड़े युद्ध को जन्म दे सकती है।